मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। चलिए मैकेनिक भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है हमारा वो है क्लासिक 3 के चार्जिंग सिस्टम के ट्रबल शूटिंग के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे क्लासिक 350 बाइक के चार्जिंग सिस्टम के बारे में कि उसका वायरिंग कैसे काम करता है, उसका कलर कोड क्या होता है और कैसे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे ट्रबल शूट किया जाएगा। तो अगर आपको चार्जिंग सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करनी है तो उसके लिए आपको मैग्नेट कवर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्नेट कवर खोलने से अच्छा है हम लोग उसकी जानकारी यहाँ सॉकेट से ही ले लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसका सॉकेट निकालेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा मैग्नेट का सॉकेट, और मैग्नेट का सॉकेट निकालते ही आपको इसमें 5 वायर मिलेंगी या 5 पिन मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 पिन है और 5 पिन के अलग अलग कलर कोड हैं। जैसा कि आप कलर कोड अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 येलो या सेम कलर की वायर देखने मिल रही है, और जो बाकी की रेड और ब्लैक वायर है वो एक्चुअल में बैटरी तक जाती है। 3 येलो जो है वो मैग्नेट से आएगी और बाकी के जो 2 वायर है ब्लैक और रेड वो आपका बैटरी की तरफ जाती है। तो इसके बीच में जो मेन काम होता है वो रेक्टिफायर का होता है। तो मैग्नेट से जो भी हायर आउटपुट का वोल्टेज आएगा उसको रेक्टिफायर कम करेगा या रेगुलेट करेगा और फिर वही रेड और ब्लैक वायर के थ्रू वो बैटरी को चार्ज करेगा। तो सबसे पहले हम इस सॉकेट को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटर का कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर स्टेटर शॉर्ट हुआ रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, और अगर स्टेटर बराबर काम कर रहा है तो आपको कंटिन्यूटी देखने मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को, ये जो आपको साइन दिख रहा है स्पीकर वाला, उस पर आपको रखना है। और जैसे कि आप एरो देख पा रहे हैं उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो है कंटिन्यूटी का साइन। और कंटिन्यूटी के साइन पे रख के आपको सॉकेट में फिर उसके जो दोनों रेड और ब्लैक प्रोब है उसको अटैच करना है। अब जो रेड और ब्लैक प्रोब है वो आपको येलो, जो दोनों येलो वायर है उनमें अटैच करना है या येलो पिन में अटैच करना है, और आपको कुछ बीप बजती हुई सुनाई दे रही होगी। तो ये जो बीप है एक्चुअल में वो कंटिन्यूटी का इंडिकेशन है कि कंटिन्यूटी बराबर है, मतलब स्टेटर शॉर्ट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं बैटरी के कनेक्शन की। तो रेक्टिफायर का कनेक्शन बैटरी से बराबर है या नहीं वो चेक करने के लिए हम रेड और ब्लैक वायर में मल्टीमीटर का प्रोब डालेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो मल्टीमीटर है उसे हम वोल्टेज पर सेट करेंगे। तो जैसा कि हमने एरो आप देख पा रहे हैं वो 20 वोल्ट पे सेट है, और यहाँ पे आपको बैटरी की रीडिंग मिल रही है। बैटरी जो है 10.77 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब बैटरी सफिशिएंटली चार्ज है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है, अभी ये गाड़ी जब बंद है तो 10.76 दिखा रहा है। जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी उस टाइम पे ये वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज आपको लगभग 13 वोल्ट के ऊपर देखने मिलेगा। तो अगर वोल्टेज 13 वोल्ट के ऊपर देखने मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आरआर यूनिट बराबर काम कर रहा है। करते हैं हम बैटरी चार्जिंग की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने बैटरी की चार्जिंग चेक किया है और यहाँ पर ये 12.5 से ऊपर दिखा रहा है, मतलब ये ओवरचार्ज हो चुका है। तो ओवरचार्ज का मतलब है इस बैटरी के ऊपर सरफेस चार्ज होता है। अब सरफेस चार्ज को निकालने के लिए आप हेडलाइट ऑन कर सकते हैं या फिर आप हॉर्न बजा सकते हैं, जिससे कि ये सरफेस चार्ज हट जाएगा और बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज हमें देखने मिलेगी। तो अभी हम हेडलाइट ऑन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो यहाँ पर बैटरी से सरफेस चार्ज हट जाता है और बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। और अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। तो अगर हमारा रेक्टिफायर चार्ज कर रहा है कि नहीं ये अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, गाड़ी को चालू करना पड़ेगा। और गाड़ी को चालू करने के बाद हमें आइडलिंग में छोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि रेक्टिफायर बराबर काम कर रहा है नहीं। तो जो वोल्टेज है वो आपका 13 वोल्ट के ऊपर देखने मिलेगा, और कभी भी जो वोल्टेज है वो 14.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 14.5 के ऊपर जा रहा है तो या तो आरआर यूनिट खराब है या फिर बैटरी खराब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को और इसके बाद हम चेक करते हैं कि चार्जिंग कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि हमने अपनी गाड़ी को चालू कर दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वोल्टेज है वो 13.9 के करीब आपको देखने मिल रहा है। और जैसे जैसे हम इसे रेस करें तो रेस करने पर ये वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो रेस करने पर ये वोल्टेज बढ़ रहा है। अब हम अगर देखें यहाँ पर तो कभी भी आपकी जो गाड़ी है वो आइडलिंग के टाइम पे उसका वोल्टेज हल्का सा बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आरआर यूनिट खराब है।
ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।